Hello guys, welcome back to my channel. Today we will make this beautiful scarf. If you like it, please hit the like button and don't forget to subscribe my channel. So let's get started. तो प्रोजेक्ट को शुरू करने से पहले देख लेते हैं कि हमें इसके लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है। सबसे पहले हमें ज़रूरत पड़ेगी यार्न की, और मैंने ये कॉटन यार्न मंगवाया है मैजिक नीडल से। ये 100% कॉटन यार्न है और ये 4 प्लाई का है। और यार्न के अलावा मुझे ज़रूरत पड़ेगी एक क्रोशेट हुक की। तो ये मैंने 3 mm की क्रोशेट हुक ले ली है। और इसके अलावा मुझे ज़रूरत पड़ेगी एक सीज़र की। तो बस यही रिक्वायरमेंट्स हैं। आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले फाउंडेशन चेन बनाते हैं। फाउंडेशन चेन बनाने के लिए ध्यान ये रखना है कि हमारी जो टोटल चेन होंगी वो 6 के मल्टीपल में होंगी। तो मैंने इसमें टोटल 300 चेन्स बनाई हैं। ऐसे ही आप भी अपनी लेंथ के अकॉर्डिंग, जितनी भी आपको स्कार्फ की लेंथ चाहिए उतने ही 6 के मल्टीपल में चेन्स बना सकते हैं। जो बेस डिज़ाइन है उसे सिखाने के लिए मैं यहाँ पे केवल 30 चेन ले रही हूँ। तो 30 चेन्स में हम डिज़ाइन बनाना सीख लेंगे, लेकिन जो आपका मेन प्रोजेक्ट है आपको उसमें अपनी लेंथ के अकॉर्डिंग चेन्स लेनी होंगी। तो ये मैं 30 चेन्स बना लेती हूँ। ये मैंने टोटल 30 चेन्स बना ली हैं। अब 30 चेन्स बनाने के बाद मैं 12 चेन पीछे जाऊँगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो जो ये 12वां नंबर की चेन है यहाँ पे एक वी स्टिच बनाऊंगी। तो वी स्टिच बनाने के लिए सबसे पहले एक डबल क्रोशेट, तो एक डबल क्रोशेट बना लिया। इसके बाद एक चेन और एक डबल क्रोशेट सेम चेन में। तो ऐसे हमारी वी स्टिच बनती है। एक डबल क्रोशेट, फिर एक चेन और फिर एक और डबल क्रोशेट सेम चेन में। इसके बाद 3 चेन और फिर मैं छठे नंबर की चेन पे चले जाऊंगी, यानी कि 5 चेन स्किप करके 6th नंबर की चेन पे अगेन मैं एक वी स्टिच बनाऊंगी। ध्यान से देखिए, एक डबल क्रोशेट, फिर एक चेन, फिर एक और डबल क्रोशेट सेम चेन में। यही प्रोसेस को हमें इस पूरी रो में रिपीट करना है। तो देखिए, इसके बाद मैं फिर से 3 चेन बनाऊंगी और एक वी स्टिच जो 6 नंबर की चेन है वहाँ पे। तो 6 नंबर की चेन में एक वी स्टिच और बना लूँगी। ये मेरी वी स्टिच बन रही है, एक चेन और एक और डबल क्रोशेट। यही प्रोसेस को यहाँ पे रिपीट करना है। और जो लास्ट में हमारे पास 6 चेन्स बच गई हैं, यहाँ पे एक खाली डबल क्रोशेट बना दूँगी। लास्ट वाली जो चेन है उसमें मैं वी स्टिच नहीं बनाऊँगी, बल्कि एक डबल क्रोशेट बना लूँगी खाली। तो बस ये हमारी फर्स्ट रो कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद अब हम सेकंड रो बनाएंगे। तो सेकंड रो बनाने से पहले हम 5 चेन बना लेंगे। 1 2 3 4 5 चेन्स और इसे पलट देंगे और एक सिंगल क्रोशेट बनाएंगे। ये जो चेन वाला स्पेस था यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, एक सिंगल क्रोशेट, फिर 2 चेन और अगेन जैसे वी स्टिच बनाई थी, तो वहाँ पे जहाँ पे हमने वी स्टिच बनाई थी वहाँ एज इट इज़ वी स्टिच ही आएगी। तो ये हमने एक और वी स्टिच बना ली है वी स्टिच के ऊपर, और इसके बाद 2 चेन। ये हमारी वी स्टिच बनी है। अब इसके बाद 2 चेन और यहाँ पे हम एक सिंगल क्रोशेट, फिर 2 चेन, फिर वी स्टिच। तो जो हमारी सेकंड रो है वो ऐसे ही बनेगी। 2 चेन, एक सिंगल क्रोशेट, फिर 2 चेन, एक वी स्टिच, फिर 2 चेन, एक सिंगल क्रोशेट, फिर 2 चेन, एक वी स्टिच। तो ध्यान से देखिए, ये एक सिंगल क्रोशेट बनाया,
फिर 2 चेन, और अब हम वी स्टिच बनाएंगे। ये हमारी वी स्टिच बन गई है। इसके बाद एक और सिंगल क्रोशेट, 2 चेन के बाद एक सिंगल क्रोशेट, और इसके बाद लास्ट में 2 चेन लेंगे और इसे बिल्कुल लास्ट वाली इस रो के एंड पे जोड़ देंगे। तो नीचे से आप 3 चेन छोड़ दीजिएगा नीचे से, और उसके बाद जो चौथी चेन है उस पे आप इसे रख देंगे, और ये हमारी सेकंड रो भी कंप्लीट हो गई है। और ये हमारी सेकंड रो भी बनके तैयार हो चुकी है। अब हम थर्ड रो बनाएंगे, और थर्ड रो हमारी सेकंड रो की जैसी होगी। तो उससे पहले हम 6 चेन बनाएंगे और इसे पलट देंगे। ध्यान दीजिए, यहाँ पे हमें 6 चेन बनानी है, और वही वी स्टिच के ऊपर वी स्टिच बनानी है। और ये रो को हमें बस ऐसे ही कंप्लीट करना है। 3 चेन्स, उसके बाद एक वी स्टिच, फिर 3 चेन, फिर एक वी स्टिच, वही जैसे हमने फर्स्ट रो को किया था। तो देखिए 3 चेन्स और वी स्टिच के ऊपर ही वी स्टिच बनानी है। वी स्टिच बनाना भी बहुत आसान है। ये हमारी वी स्टिच बन गई। तो अब हमारी जो ये 2 रो है, बस यही 2 रो रिपीट होती रहे हुए आगे को जाती रहेगी। ये देखिए हमारी थर्ड रो भी कंप्लीट हो गई है। अब ऐसे ही हमें ये प्रोसेस रिपीट करनी है। आपको जितनी चेन्स लेनी है अपनी लेंथ के अकॉर्डिंग उतनी चेन्स लीजिए और इसी डिज़ाइन को बनाइए। ये देखिए मैंने ऐसे ही ये डिज़ाइन बना के इसे पूरा कंप्लीट कर लिया है। ये 300 चेन से बना है, और जितनी भी आपको चौड़ाई रखनी है स्कार्फ की, आप उतनी चौड़ाई तक इसे बनाइए। और ये बहुत ही दिखने में काफ़ी सुंदर लगता है, तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। फ्रेंड्स, इसके बाद मैंने इस स्कार्फ में एक लेस लगाई है। ये मैंने इसी थ्रेड से बनाया है। तो आप भी चाहें तो आप इसको 2 साइड में भी लगा सकते हैं और चारों साइड में भी लगा सकते हैं। मैं चारों साइड में लगाने वाली हूँ, तो ये देखने में ज़्यादा खूबसूरत लगता है इस लेस के साथ। तो आइए देखते हैं कि इस लेस को कैसे बनाना है और कैसे इसमें अटैच करना है। दोनों चीज़ें साथ में होंगी। तो देखिए सबसे पहले तो मैं इस थ्रेड को इसमें अटैच कर लूँगी। ये मैंने एक कोना ले लिया है इसका स्कार्फ का, और इसमें सबसे पहले मैंने थ्रेड को अटैच कर दिया है। इसको बाद में मैं हाइड कर लूँगी। अभी फ़िलहाल 2 चेन, और जो यहाँ पे गैप दिख रहे हैं ना, हर एक गैप में एक सिंगल क्रोशेट, फिर 2 चेन, फिर एक सिंगल क्रोशेट अगले गैप में, फिर 2 चेन और एक सिंगल क्रोशेट अगले गैप में। ये बनाना है मुझे, यानी टोटल 3 लूप बनाए हैं। इसके बाद इसे पलट दूंगी। इसके बाद जो हमारा फर्स्ट लूप है उसे छोड़ देंगे, और जो सेकंड लूप यानी बीच वाला लूप है उस पे हम 6 ट्रिपल क्रोशेट बनाएंगे। तो ट्रिपल क्रोशेट बनाना बहुत आसान है। आप देख सकते हैं कितनी आसानी से ट्रिपल क्रोशेट बन रहे हैं। सबसे पहले 2 बार आपने थ्रेड को लपेटना है और उसके बाद ट्रिपल क्रोशेट बनाने हैं। तो ये बहुत आसान है, देख सकते हैं आप। तो ऐसे ही ट्रिपल क्रोशेट बनाते हुए टोटल 6 ट्रिपल क्रोशेट बनाने हैं। तो देखिए बहुत आसान है। ये मैंने 5 ट्रिपल क्रोशेट बना लिए हैं, और ये लास्ट 6th ट्रिपल क्रोशेट बना रही हूँ मैं। और अब इसके बाद ये ट्रिपल क्रोशेट होने के बाद इसको हमें अगले लूप में अटैच कर देना है एक सिंगल क्रोशेट से। तो इसके बाद हम इसे पलट देंगे और ये हमारा कुछ ऐसा डिज़ाइन बन के आएगा। अब इसके बाद हम इसमें पेटल्स बनाएंगे, 5 स्मॉल पेटल्स। तो इसके लिए 2 चेन ली हैं। उसके बाद फर्स्ट चेन पे हम इसे डालेंगे और 2
डबल क्रोशेट बनाएंगे 1 2। इसके बाद इसे हमें आगे वाली चेन पे एक सिंगल क्रोशेट से जोड़ देना है। उसके बाद अगेन 2 चेन्स और इसे डबल क्रोशेट से इसी चेन में जोड़ना है, यानी 2 डबल क्रोशेट करने हैं यहाँ पे 1 और एक और 2। अब इसके बाद इसे आगे वाली चेन में जोड़ देना है एक सिंगल क्रोशेट से, फिर 2 चेन और 2 डबल क्रोशेट 1 2। और इसके बाद वही अगेन इसे आगे वाली चेन में जोड़ देना है। फिर से देख लीजिए 2 चेन, फिर 2 डबल क्रोशेट 1 2 डबल क्रोशेट और इसके बाद इसे जोड़ देना है अगली चेन में। फिर 2 चेन और इस वाली चेन में ही हमें 2 डबल क्रोशेट बना लेने हैं 1 2 और इसे जोड़ देना है आगे वाली लास्ट चेन पे। अब ये सारी पेटल्स इसकी बन गई हैं। सो ऐसे ही आप देख सकते हैं इसकी सारी की सारी पेटल्स बन गई हैं। अब हम नेक्स्ट वाला फ्लावर बनाएंगे। इसके लिए जैसे हमने पिछली बार जो फर्स्ट पेटल बनाई थी उसके लिए जैसे हमने 3 लूप लिए थे, तो इसके लिए हमें 4 लूप लेने होंगे। तो वही 2 चेन, फिर एक सिंगल क्रोशेट, फिर 2 चेन, फिर एक सिंगल क्रोशेट, फिर 2 चेन्स, एक सिंगल क्रोशेट और इसके बाद ये टोटल 3 लूप्स बन गए हैं। और ऐसे ही हमें टोटल 4 लूप बनाने हैं। तो 1 2 और इसको सिंगल क्रोशेट से अगली वाली जगह जोड़ देंगे। तो ये हमारे टोटल 4 लूप बन चुके हैं। अब हम इसे पलट देंगे और दूसरा फ्लावर बनाएंगे। तो ऐसे ही जैसे अभी तक किया था वैसे ही अगली चेन पे, अगले लूप पे, फर्स्ट लूप को छोड़ के सेकंड लूप पे हमें 6 ट्रिपल क्रोशेट बनाने हैं जैसे पिछली बार बनाए थे। 1 2 तो ये हमारी 6 ट्रिपल क्रोशेट कंप्लीट हो गई हैं। और अब इसे जो फर्स्ट लूप हमने बनाया था वहाँ पे जोड़ देना है, यानी एक लूप छोड़ के अगले लूप में सिंगल क्रोशेट से जोड़ देना है। और अब इसके बाद इसे पलट देंगे और जो चीज़ें हमने फर्स्ट वाले फ्लावर को बनाने में की थी सेम वैसे ही इसे भी बनाना है। यही 2 चेन्स और फिर डबल क्रोशेट अगली चेन में 1 2, अगली चेन में 2 डबल क्रोशेट। अब इसे जोड़ देना है उसकी अगली चेन में एक सिंगल क्रोशेट से, फिर 2 चेन और इसी चेन में बना लेना है 2 डबल क्रोशेट। 1 डबल क्रोशेट बन चुका है और 1 डबल क्रोशेट और 2 डबल क्रोशेट। इसके बाद इसे जोड़ देंगे अगली चेन में सिंगल स्टिच से। और ऐसे ही हमें इस फ्लावर को भी पूरा बना लेना है। इसमें भी हमारी 5 पेटल्स आती रहेंगी। ये देखिए फ्रेंड्स, मैं इसकी थोड़ी स्पीड बढ़ा रही हूँ। आई होप आप लोगों के समझ में आ चुका है पहले ही। तो अब देखिए ये हमने इसकी सारी की सारी पेटल्स बना ली हैं। ये लास्ट पेटल हम बनाने जा रहे हैं। 1 सेकेंड डबल क्रोशेट और इसको जोड़ देंगे उसकी अगली वाली डबल क्रोशेट पे। तो ये हमारे 5 पेटल्स अगेन बन चुके हैं। इसके बाद वही प्रोसेस रिपीट करना है। इसको यहाँ अटैच करके हमें आगे को वैसे ही बनाना है जैसा अभी तक बनाते हुए हम आ रहे हैं। तो ये देखिए हमारी 2 पेटल्स बनके तैयार हो चुकी हैं।
और ऐसे ही हमें इस पूरी रो को कंप्लीट कर लेना है। आप चाहें तो आप इसको एक साइड लगाएं, चाहें तो दोनों साइड लगाएं, और चाहें तो आप इसको चारों साइड लगा करके बना सकते हैं और ये देखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। तो फ्रेंड्स, इसे मैं चारों साइड लगा लेती हूँ, उसके बाद फिर आप लोगों को दिखाती हूँ कि ये कैसा लगता है। ये स्कार्फ मैंने पूरा कर लिया है। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।